जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, एक बार फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल जॉब की जानकारी। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इंडियन एयरफोर्स में निकाली गई फ्लाइंग ऑफिसर की वैकेंसी। दोस्तों, मैं बताता हूँ आपको कि ये एयरफोर्स कॉमन एडमिशन टेस्ट यानी कि AFCAT के अंतर्गत ये ली जाएगी वैकेंसी। क्या क्या चीज़ें रहने वाली है इस नोटिफिकेशन के अंदर हम एक बार देख लेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं दोस्तों इसके फॉर्म भरने की डेट। तो इसका डेट जो होगी वो 1 दिसंबर 2023 से इसके फॉर्म ओपन हो जाएंगे और इसकी लास्ट डेट रहेगी 30 दिसंबर 2023, यानी कि आपके पास में पूरा एक महीना रहेगा कि आप फॉर्म को अप्लाई कर सकेंगे। बात करें दोस्तों वैकेंसी की, तो वैकेंसी 3 कैटेगरी में यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगी। एक आपका रहेगा फ्लाइंग, एक रहेगा फ्लाइंग ग्राउंड ड्यूटी, एक रहेगा फ्लाइंग ग्राउंड ड्यूटी नॉन टेक्निकल, और एक लास्ट में रहेगा आपका फ्लाइंग का जो कि NCC स्पेशल एंट्री के अंदर में होती है। दोस्तों, अगर हम फ्लाइंग ब्रांच की बात करेंगे तो उसमें 38 वैकेंसी मिल जाएगी। उसके बाद में ग्राउंड ड्यूटी जो टेक्निकल है उसके अंदर में आपको 165 वैकेंसी देखने को मिलेगी, और ग्राउंड ड्यूटी नॉन टेक्निकल में 114 वैकेंसी आपको देखने को मिलेगी। बात करें अगर एजुकेशन क्वालिफिकेशन दोस्तों, तो जो आपका जो फ्लाइंग ब्रांच के अंदर में जो वैकेंसी आई है दोस्तों, इसके अंदर में आप 12th पास होने चाहिए, 50% मार्क्स होने चाहिए आपके फिजिक्स और मैथ के अंदर में, साथ में आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए, 60% मार्क आपके ग्रेजुएशन में होने चाहिए। दूसरा है आपका ग्राउंड ड्यूटी टेक्निकल। तो ग्राउंड ड्यूटी टेक्निकल के अंदर में दोस्तों सेम चीज़ है, 12th आपका 50% पासिंग मार्क होना चाहिए, जिसके अंदर में फिजिक्स और मैथमेटिक्स आपका सब्जेक्ट होना चाहिए, और इन सब्जेक्ट के अंदर भी आपका 50% मार्क्स मिनिमम होना चाहिए। इसके बाद में बीटेक जो है आपका क्वालिफाई होना चाहिए, 60% मार्क आपका होना चाहिए। उसके बाद लास्ट में आपका आता है ग्राउंड ड्यूटी नॉन टेक्निकल, जिसके अंदर में आपका ओनली ग्रेजुएशन मांगा गया है, जिसमें आपका 60% मार्क आपको जो है आपके रिजल्ट में होने चाहिए। 60% मार्क है तो आप फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। अब दोस्तों हम बात करते हैं, इसमें कुछ एक चीज़ बताई गई है जो कि आपको जानकारी में होनी चाहिए। जैसे कि अगर आप इसमें सिलेक्शन हो जाता हो तो ये इसका टेन्योर आपका 14 ईयर का होता है, 10 साल तक आपको जो इसमें रखा जाएगा। उसके बाद में आपका सर्वे अगर अच्छा है, आपका जो है रिकमेंडेशन होता है, तो इसको जो है 4 साल के लिए बढ़ाया जाता है और टोटल 14 ईयर तक आप सर्विस कर सकते हैं। एक चीज़ है कि SSC ऑफिसर के अंदर में आपको पेंशन जो है नहीं मिलेगी, साफ मना कर दिया कि नॉन एंटाइटल फॉर ग्रांट ऑफ पेंशन। अब बात करते हैं कि एज के कितना रहेगा, तो एज के अंदर में आपकी जो फ्लाइंग ब्रांच है उसमें 20 से 24 साल की एज मांगी गई है 1 जनवरी 2005 तक, और बोला गया है कि 2 जनवरी 2001 से लेकर के 1 जनवरी 2005 के बीच में आपका जन्म होना चाहिए। वहीं बात करें हम ग्राउंड ड्यूटी टेक्निकल और नॉन टेक्निकल ब्रांचेस की, तो इसमें 20 से 26 साल तक की एज मांगी गई है, जिसमें 1 जनवरी 2025 कट ऑफ डेट रखी गई है, और आपका जन्म 2 जनवरी 1999 से लेकर के 1 जनवरी 2005 के बीच में होना चाहिए। कंप्लीट नोटिफिकेशन आपको जो है इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है, ये लिंक दिया गया है, यहाँ पे आप जा कर के इस वेबसाइट को देख सकते हैं। इसके अंदर दोस्तों आपका जो है, अगर हम बात करें पे स्केल की, तो अच्छा खासा एयरफोर्स में आपको पे स्केल मिल जाएगा, जिसमें 56,100 से 1,77,500 रुपये आपका जो है पे लेवल बन जाता है, जो कि पे लेवल 10 में आता है एज पर 7th पे कमीशन। इसके अंदर दोस्तों आपको एक ट्रेनिंग करना होगा। ट्रेनिंग भी जो है आपका 62 वीक की ट्रेनिंग बताई गई है, जो कि टेक्निकल ब्रांचेस की रहेगी, और नॉन टेक्निकल ब्रांचेस की 52 वीक की ट्रेनिंग आपको जो है कंप्लीट करनी होगी, और ट्रेनिंग को पास करना जो है मैंडेटरी है। उसके अंदर में कोई भी जो है आप कह सकते नहीं कि मैं ट्रेनिंग नहीं करूँगा और मैं सीधा ज्वाइनिंग हो जाएगा, ऐसा नहीं दोस्तों। आपको ट्रेनिंग तो जो है डेफिनेटली जो क्वालिफाई करनी पड़ेगी। सिंपल सा प्रोसेस है दोस्तों। इसके अंदर में एक आपका फिजिकल एग्जामिनेशन भी लिया जाएगा। तो फिजिकल एग्जामिनेशन के अंदर में दोस्तों रहने वाला है कि आपका 1 माइल, जिसको आपकी 1.6 किलोमीटर कहते हैं, 10 मिनट में आपको कंप्लीट करना होगा। आपको 2 पुशअप करने होंगे और 3 आपको चिनअप करना होगा। तो नॉर्मल सा इसका फिजिकल है, कोई बड़ा इसमें बड़ा फिजिकल नहीं जो कि SSCD में होता है। तो नॉर्मल फिजिकल अगर आप प्रैक्टिस करते हैं तो डेफिनेटली आप इसके फिजिकल एग्जाम को पास कर सकते हैं। दोस्तों, ये शॉर्ट नोटिस है जिसको मैंने एक्सप्लेन किया है। अगर कोई किसी का डाउट रह जाता है तो वो जो है कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकता है। इसके साथ दोस्तों एक चीज़ और है, इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसके अंदर में आपका जो मैरिटरी स्टेटस बताया गया है कि आप शादीशुदा नहीं होने चाहिए, आप अनमैरिड हैं तभी इस फॉर्म को आप बिल्कुल भरेंगे। अब बात करते हैं कि इसका फ़ी स्ट्रक्चर क्या है। अगर आपको ऑनलाइन फॉर्म भरना है तो यहाँ पे आपको 550 रुपया प्लस GST जो होगा वो आपको देना होगा। और उसके अलावा जो NCC स्पेशल वैकेंसी निकली, अगर वो फॉर्म भरते हैं NCC कैंडिडेट चीज़ को अप्लाई करता है, तो उसको जो है फीस से बिल्कुल रिडम्पशन किया गया। तो यानी कि NCC कैंडिडेट भी इस फॉर्म को भर सकते हैं अगर उनके पास सर्टिफिकेट्स हैं, तो उनके लिए बेनिफिट ये है कि उनके लिए फ़ीस जो है नहीं लगेगी। तो दोस्तों पूरे अलाउंसेस, पूरे जो भी आपका जो प्रिविलेजेस होते हैं इस फोर्स के अंदर में, सब कुछ चीज़ मिलेगी आपको। अच्छी जॉब है एयरफोर्स के अंदर में जॉब करना। मैं आपको ये कहूँगा कि जैसे ही इसका फॉर्म निकलता है, यानी कि 1 तारीख को इसका फॉर्म निकल जाएगा, समय रहते हुए फॉर्म को आपने अप्लाई कर देना। और वैसे भी जब लिंक एक्टिवेट होगा मैं अपने चैनल के माध्यम से आपको इन्फॉर्म कर दूंगा। दोस्तों, पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ऐसी इन्फॉर्मेटिव लाता रहूँगा। मिलेंगे नेक्स्ट अपडेट के साथ, जब तक के लिए जय हिंद।